एक ऐसा मुर्गा जिसने जर्मन के एक शख्स की जिंदगी बदल दी। क्यों उस जर्मनी शख्स ने उस मुर्गे को मारने का ख्याल दिल से निकाल दिया? उसके साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया? दोस्तों, यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आप वीडियो को लाइक किए बिना नहीं रह पाओगे। चलिए अब उस वाकये को बयान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो आप लोगों के सामने किस्सा बयान करने जा रहा हूँ, एक मशहूर जर्मन फ़िलोसोफ़र के साथ पेश आने वाला एक अजीबोगरीब वाक़या है। वो जर्मन फ़िलोसोफ़र अपने पड़ोसी के मुर्गे के शोर से बहुत ज़्यादा परेशान था। जब भी वह मुर्गा शोर मचाता तो वह बहुत परेशान हो जाता और उसके रोज़ के कामों में बहुत खलल पड़ती थी। एक दिन वह आदमी मुर्गे के शोर से ज़्यादा ही परेशान हो गया था। उसने अपने नौकर को कुछ रुपए पैसे देकर कहा, उस पड़ोसी के घर जाकर उसका मुर्गा खरीद लाओ और उसे ज़िबा करके पका लेना, ताकि वह उस मुर्गे के शोर का बदला उसे खाकर ले सके और उसके शोर से निजात भी मिल जाए। फिर दोपहर को उस आदमी ने अपने सबसे करीबी दोस्त को अपने घर दावत पर बुला लिया, ताकि दोनों मिलकर मज़ेदार खाना खाएं। दोस्त के आने पर उस आदमी ने अपने दोस्त को बताना शुरू किया कि किस तरह उसके पड़ोसी के मुर्गे ने उसका जीना हराम कर रखा था, जिसका हल उसने यह निकाला कि आज वह उसी मुर्गे को पकाकर खाएगा। बढ़िया दावत भी हो जाएगी और मुर्गे के शोर से भी निजात मिल जाएगी। बल्कि आज मैंने अपना काम इस तरह से किया कि मैंने पूरे महीने इतना काम नहीं किया था। अभी वह आदमी और उसका दोस्त बैठे हुए बातें ही कर रहे थे कि उसका नौकर खाना लेकर उसके कमरे में दाखिल हुआ और उसके नौकर ने उस आदमी से कहा कि जनाबे आला, मैंने उस पड़ोसी से उसका मुर्गा खरीदने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बेचने से इनकार करता रहा। इसलिए मैं बाज़ार जाकर दूसरा मुर्गा खरीद लाया और आपके लिए पकाया है। तभी उस आदमी ने हैरत से उसकी बातें सुनी और गौर किया तो उसने सुना कि अभी भी वह मुर्गा खूब ज़ोर ज़ोर से अजाने दे रहा था। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, किसी ने इस किस्से की तफसीर करते हुए कहा है कि मैंने जब उस आदमी की तफसीर पर गौर किया तो यह नतीजा अर्ज किया कि यह शख्स इस मुर्गे से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि वह मुर्गा शोर बहुत मचाता था। फिर एकदम से ही यह शख्स बहुत खुश हो गया, हालांकि यह मुर्गा अभी भी जिंदा था और हालात और वाक़यात पर भी कोई तब्दीली नहीं आई थी। गोया तब्दीली खुद इंसान के अंदर पैदा करनी पड़ती है। यह इंसान की अंदरूनी कैफियत ही थी जिसने उस आदमी को उस मुर्गे से परेशान कर रखा था, और फिर वही इंसानी कैफियत ही थी जिसने उसे खुश कर दिया था। यह खुशी खुद हमारे हाथों में ही है, तो क्यों हम इसे दूसरों से मांगते फिरते हैं? और अगर यह खुशी इतनी करीब होती है तो फिर क्यों हम इसे अपने आप से दूर कर रहे होते हैं? हम मुर्गे को सिर्फ इसलिए ज़िबा करना चाहते थे कि हम उसके शोर से निजात पा सकें। अगर इस मुर्गे को ज़िबा होने के बाद उसकी जगह और दूसरे मुर्गे आ गए तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि यह दुनिया ऐसे करोड़ों मुर्गों से भरी पड़ी है। क्या यह अच्छा होगा कि हम इस मुर्गे को ही अपने दिमाग से उतार कर फेंक दें? ज़मीन पर मौजूद सारे मुर्गों को तो पूरी दुनिया से बाहर नहीं फेंक सकते, और हम सारे मुर्गों को दुनिया से फेंकने की ताकत भी नहीं रखते। तो अपने कानों को बंद कर लेने की आदत क्यों नहीं डालते? हम अपने एहसास को ऐसी बातों से दूर क्यों नहीं कर लेते? हम अपने आसपास एक दीवार खड़ी क्यों नहीं कर लेते जो हमारे नापसंद चीज़ों से हमें दूर कर दे? मेरे मोहतरम अजीजों, अगर आपको तरक्की करनी है तो एक ऐसी दीवार खड़ी करनी होगी जो लोगों की मन की बातें आप तक पहुंचने ना दे। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, उन्होंने अपने आसपास ऐसी दीवार खड़ी की होती है जो उन तक लोगों के मन की बातें उन तक पहुंचने नहीं देती। वह लोग यह बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लोग उनके बारे में क्या बातें करते हैं, या लोग उनके बारे में क्या सोचना पसंद करते हैं। उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपना मकसद दिखाई देता है। अगर आपको भी तरक्की करनी है तो आपको लोगों की मन की बातों को इससे दूर रखना होगा, क्योंकि
वह शख्स कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जिस पर लोगों की बातें असर करती हों। दोस्तों, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।